हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने किसी ऐसे सिचुएशन या ऐसे किसी पर्सन के बारे में सुना है जिसको कनाडा का वर्क परमिट डिनाई कर दिया गया उसके लैंग्वेज स्कोर के बेसिस पे? सो यस, आज हम एक ऐसे ही रीसेंट केस की बात करने वाले हैं जिसमें एक पर्सन की वर्क परमिट एप्लीकेशन जो थी वो रिफ्यूज़ कर दी गई। कनाडा फेडरल कोर्ट ने रिफ्यूज़ करी उसकी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज स्कोर। सो many people they call us, they come to us and they say कि क्या हम वर्क परमिट की एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं आपके थ्रू बिना आयल्स के, कि हमने आयल्स नहीं दिया लेकिन हमें वर्क परमिट अप्लाई करना है। वाई लोगों का ये परसेप्शन क्यों बना हुआ है? क्योंकि बहुत सारे इलीगल कंसल्टेंट्स अब इंस्टाग्राम टिकटॉक्स भरे पड़े हैं फेक एड से कि आप अप्लाई करो, हम आपको कनाडा का वर्क परमिट दिलाएंगे, हम आपको कनाडा की पीआर दिलाएंगे विदाउट आयल्स। तो लोगों को ये फेक परसेप्शन बना पड़ा है कि आयल्स के बिना जो है ये सब पॉसिबल है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये एक रियल केस, रियल सिचुएशन लेके आई हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक पर्सन का केस कि उसके पास लैंग्वेज स्कोर होने के बावजूद भी उसका जो वर्क परमिट एप्लीकेशन थी वो डिक्लाइन हो गई। क्यों? खाली लैंग्वेज स्कोर होना ही ज़रूरी नहीं है, बट हैविंग अ मिनिमम डिसेंट स्कोर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप की जॉब को अप्लाई करें, क्योंकि हर कैटेगरी की जॉब के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज स्किल्स नीडेड है। अगर एक काफ़ी बेसिक सी लेबर जॉब है तो उसके लिए आपका कम स्कोर भी चल जाएगा, लेकिन अगर बेटर जॉब है तो उसके लिए आपको एक डिसेंट लैंग्वेज स्कोर रिक्वायर्ड है ही। यस, दोज वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम नेहा भल्ला एंड आई एम अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट RCIC operating from Mississauga, Canada. Our office, Sands Global Immigration, is located in Mississauga, Ontario. And yes, we are licensed, authorized to provide you immigration related advice and to file applications on your behalf. So yes, without wasting any time, let's start with the case. So yes, there is an individual जो कि citizen थी ईरान की. So we're talking about a lady जो कि ईरान की citizen थी, and she was a home design and renovation manager for 7 years in Iran. So एक labor job नहीं थी, she was a manager over there. 7 years से work कर रही थी वो ईरान में। एंड इन 2022 उसने एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एज अ रेजिडेंशियल होम बिल्डर विद अ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि वैंकूवर बेस्ड कंपनी में उसने अप्लाई की। उसकी जॉब ड्यूटीज़ जो है एक बार देख लेते हैं उसकी जॉब ड्यूटीज़ में क्या क्या इन्वॉल्व था। इट इन्वॉल्व बेसिकली प्लानिंग, प्रिपेयरिंग वर्क स्केड्यूल्स थी उसकी ड्यूटी में। इट वॉज लाइक सेलेक्टिंग एंड एम्प्लॉइंग दी सब कॉन्ट्रैक्टर्स। इट वॉज मैनेजिंग बजट। तो एक लेबर जॉब नहीं थी, इट वॉज अ गुड काइंड ऑफ जॉब जो कि उसको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ ऑफर मिला था। सो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके पास ऑलरेडी उसको एक पॉजिटिव LMIA भी मिल गया था दैट इट वॉज नाउ अप्रूव टू हायर अ टेम्पररी फॉरेन वर्कर इन ब्रिटिश कोलंबिया। सो देन दे अप्लाइड फॉर अ वर्क परमिट अंडर द टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम। तो उन्होंने अप्लाई किया उसके लिए वर्क परमिट, बट हियर्स द कैच। वेन दे अप्लाइड फॉर द वर्क परमिट उनको उसका जो है लैंग्वेज स्किल्स भी जो है प्रूव करने थे। सो बेसिकली आइल्स का स्कोर जो है जब हम ऐसी वर्क परमिट एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें देना ज़रूरी होता है। कहीं आपको वेबसाइट पे कहीं भी इंस्ट्रक्शंस में नहीं दिखेगा कि आइल्स जो है कंपलसरी है फॉर द वर्क परमिट, बट हमेशा वी रिकमेंड कि आप आइल्स का स्कोर जो है अटैच करो टू प्रूव कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स बेटर है, जो कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली आपको जॉब परफॉर्म करनी है कनाडा के इनसाइड, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। आप कैसे कम्युनिकेट करोगे अपने सारे स्टेक होल्डर्स से, राइट? सो इसलिए आइल्स का स्कोर यानी कोई भी लैंग्वेज स्कोर सेल्फ हो आइल्स हो वो लगाना मैंडेटरी करते हैं हम। तो उन्होंने उसका आइल्स का स्कोर लगाया एंड हर आइल्स स्कोर वॉज अ स्कोर ऑफ 5. So unfortunately that was not considered a good score by the immigration officer जिसने उनकी एप्लीकेशन को रिव्यू की। So डिसीजन ये आया कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उन्होंने उसकी वर्क परमिट एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, सेइंग कि ये जो स्कोर है दिस इज नॉट अ गुड स्कोर। सो अब जो पर्सन था, जो ये लेडी थी ईरान की सिटीजन जो थी, शी डिडंट एग्री विद द डिसीजन एंड उसने अपने केस को जुडिशियल रिव्यू फाइल किया। शी वेंट टू द कोर्ट टू आर्ग्यू। लेडी व्हाट शी आर्ग्यूड वाज दैट शी सेड दैट देयर इज नो रूल एनीवेयर ऑन द वेबसाइट और IRCC गाइडलाइन saying that you need a specific language level for the work permit. एंड द ऑफिसर ऑल्सो हु डिनाइड द एप्लीकेशन, उसने भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों लैंग्वेज स्कोर गुड नहीं है, क्यों 5 एक्सेप्टेबल नहीं है। सो उसको लगा दैट शी कुड डू द जॉब जस्ट फाइन इवन विद द 5 लैंग्वेज स्कोर। सो कोर्ट ने क्या डिसीजन किया इस केस में? फेडरल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, गेस व्हाट? सो द कोर्ट सेड दैट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो उन कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया कि जो लैंग्वेज स्कोर है 5 का इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड स्कोर फॉर द काइंड ऑफ जॉब जिसके लिए वो ऑप्ट कर रही है, फॉर द काइंड ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसको परफॉर्म करनी है उस जॉब में। तो द कोर्ट सेट कि जो लैंग्वेज स्कोर है 5 का, इट शोज अ बेसिक लैंग्वेज स्किल एंड इज नॉट इनफ फॉर द जॉब। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन हेयर, व्हाट्स द लेसन ओवर हेयर? सो इवन इफ अ जॉब डजंट से दैट यू नीड टू बी ग्रेट एट इंग्लिश, it's essential for the work. So you might still get rejected if your language scores are not up to the par. So it's not just about what the job listing says or if the company is allowed to hire workers, लेकिन आपके पास language score होना और एक decent score होना according to the job responsibilities important है. So yes, the implication of the case outcome is that that the work permit of an applicant may be refused based on the applicant's language ability, regardless if the job anywhere says that the IELTS is required or not. So the job description, whether it says that IELTS is required or not, still visa officer can decline your application based on the language requirement. So important tip for future applications is that if you are applying for a work permit, it's crucial कि आप सारी information दो अपनी language skills के बारे में. अगर आपका language score कम भी आया है, say suppose 5 भी आया है and आप work permit apply कर रहे हो, so try to convince officer कैसे, by giving other proofs. आप प्रूफ्स दो कि आपकी जो मीडियम ऑफ स्टडी था वो इंग्लिश में था, कोई आपने अलग से इंग्लिश कोर्सेज लिए हो इंग्लिश में, उसके प्रूफ्स अटैच करो, कोई आपके पास प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है जिसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड थी, आपने कम्युनिकेट किया स्टेक होल्डर से इंग्लिश में. ट्राई टू गिव प्रूफ्स जो कि प्रूफ करे कि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस लिया है, प्रीवियस एजुकेशन ली है जिसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश था. So even if the IELTS is low, this is the tip that you should follow to basically prove कि आप ये जो न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ये आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो even though your score is 5. So there you have it, a case where a work permit got denied because of the language abilities. So remember, when it comes to these applications, it's not just about meeting the basic requirements but proving that you can really excel at the job, that is including speaking the language as well. Yes, thanks for tuning in and I hope इससे आपको एक clear picture मिली होगी how important the language skill is when applying for the work permit. So yes, see you next time and don't forget to subscribe our channel.